शेयर वंश आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सारे मज़े में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि वो छवि सेवा विराजमान कर चुके हैं, लेकिन बहुत कन्फ्यूज़न में है कि छवि सेवा वो जिस तरह से कर रहे हैं वो ठीक तरीका है या कुछ त्रुटि हो रही है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छवि सेवा विराजमान करना चाहते हैं, अभी उन्हें नियम नहीं पता, तरीके नहीं पता, और सबसे बड़ा उनके अंदर ये कन्फ्यूज़न है कि वो जिस तरह से सेवा करेंगे वो सही तरीके से होगी या नहीं होगी। तो इस वीडियो में हम यही जान लेते हैं कि किस तरीके से हम छवि सेवा कर सकते हैं। जैसा कि हमें आश्रम से ये निर्देश मिला है कि मिनिमम 2 टाइम तो हमें अपनी सेवा श्री जी की करनी है, तो हम जान लेते हैं कि छवि सेवा हम किस तरीके से करेंगे। वीडियो को एंड तक आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम ID, ये उसका बारकोड है और ये उसकी यूज़र ID, यहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनली मैं आपके सवालों का भी जवाब यहाँ पर इजीली दे सकता हूँ, क्योंकि कमेंट पर सभी तरह के जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो जब हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो उसके बाद नहाने धोने के बाद जब हम अपने मंदिर में जहाँ पहुँचेंगे, जहाँ पर हमने अपनी चित्र सेवा यानी कि अपनी श्री जी को विराजमान किया हुआ है, देखिए हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि विग्रह सेवा और छवि सेवा में आपको सिर्फ देखने भर का ज़रूर आपको एक डिफरेंस नज़र आ सकता है कि विग्रह एक शेप में होते हैं और छवि सेवा एक चित्रपट सेवा हो गई, लेकिन मन के भाव में तो कोई बदलाव नहीं होता। तो मन के भाव में बदलाव लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम बिल्कुल यही मानेंगे कि हम तो श्री जी की सेवा कर रहे हैं, अपने प्रिया प्रीतम की सेवा कर रहे हैं। मन के भाव से कोई मतलब नहीं है, वो वही श्री जी हैं, वो वही ठाकुर जी हैं जो विग्रह में मौजूद होते तो होते। तो समझ लेते हैं कि सबसे पहले हम अपने गुरु का ध्यान करेंगे, तो उसके बाद हम अपने इष्ट का ध्यान करेंगे, अपने आचार्य का ध्यान करेंगे, सेवक जी महाराज का ध्यान करेंगे, अपनी अष्ट शक्तियों का ध्यान करेंगे। उसके बाद अष्टयाम सेवा जो पुस्तिका है उसके अंदर इन सब की आरतियाँ भी हैं, इन सब का ध्यान स्तुतियाँ भी हैं। उसके बाद हम उत्थापन पद गाएंगे। जब हम उत्थापन पद गा लेंगे, उत्थापन पद के बाद हम थोड़ा सा एक साफ कपड़े पर जल लेंगे, उस जल से हम अपनी छवि को जो है साफ़ करेंगे। फिर हम सूखे कपड़े से उन्हें पोंछ लेंगे। उसके बाद हम चंदन सेवा कर देंगे, इत्र सेवा कर देंगे, हमारे पास पुष्प है तो पुष्प समर्पित कर देंगे, और उसके बाद हम जो है मंगल भोग लगाएंगे। जो भी हमारा यथा सामर्थ्य है मंगल भोग हम लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न किया था कि सुबह सुबह तो हमारे यहाँ नाश्ता नहीं बनता, तो हम क्या भोग लगाएंगे। तो आप ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं, फ्रूट्स लगा सकते हैं, मोदक लगा सकते हैं, माखन मिश्री लगा सकते हैं, वो आपके भाव पर, आपके घर की स्थिति पर निर्भर करता है। उसके बाद जब हम मंगल भोग लगा लेंगे तो मंगल भोग प्रेम पूर्वक लगाने के बाद हम मंगल आरती करेंगे। ये हमें ये याद रखना है कि जब हम उत्थापन पद गाएंगे, उसके बाद जब हम मंगल भोग लगाएंगे तो मंगल भोग लगाते वक्त भी हमें मंगल भोग का पद होता है उसका भी गान करना है। मंगल भोग लगाने के बाद हमें मंगल आरती करनी होती है, और उसके बाद हमारी ये जो मंगल सेवा है वो चित्रपट की हो जाएगी। जब शयन का समय आएगा तो उसके बाद हमें पहले संध्या भोग लगाना है, संध्या भोग के पद गाने हैं। संध्या भोग के पद के बाद हमें शयन आरती करनी है। शयन आरती के समय बहुत सारे लोगों ने ये त्रुटि कर दी कि वो शयन के समय भी चित्रपट सेवा को स्नान करा रहे थे। स्नान सिर्फ सुबह होगा। तो उसके बाद हम शयन आरती कर लेंगे और उसके बाद हम शयन के पद गाकर अपने प्रिया प्रीतम को सुला देंगे। तो ये है हमारी छवि सेवा, 2 तरीके से, जो 2 समय की जो हम करेंगे ये इस तरीके से है। अगर किसी भाई बहन को अभी भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ईजिली मैं आप लोगों को कमेंट करके रिप्लाई कर दूँगा। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो पर, नए सब्जेक्ट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरिवंश।